दिखाई बीजेपी के, देखिए बीजेपी के हैं, बीजेपी के नेता हैं, पीछे दिखाइए, कैमरा दिखाइए, ये बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं और जो लोग हैं वो बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं। क्षेत्रीय संयोजक भाजपा कानपुर बुंदेलखंड वो नेता हैं, ये आइए इनसे बात करते हैं। यहाँ पे मिलने आए हुए हैं जो SC/ST समाज जो है पिछले 158 दिनों से धरना कर रहा है, उसके लिए यहाँ पे भाजपा के लीडर हैं, यहाँ पे आए हैं मिलने के लिए। और ये बताइए, अब कहीं ना कहीं जो है वो सरकार के लोग जो हैं वो मिलने आ रहे हैं, सरकार के लोग जो हैं वो यहाँ पे बात करने आ रहे हैं। ये आप ये देखिए दोस्तों, देखिए कहीं ना कहीं जो है अब जा करके, इधर आइए आप, इधर आइए, इधर लेकर आइए, आपको दिखाता हूँ। अब जा करके कहीं ना कहीं सरकार की जो है वो आंखें खुल गई हैं, क्योंकि इस देश का SC/ST OBC समाज अब रोड पर उतर चुका है और रोड पे आंदोलन कर रहा है। और नेताजी जो है इस समय माइक हटा रहे हैं, वो बोलने के मूड में नहीं लग रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है कि नेताजी इस समय बोलने के मूड में हैं और आ करके धरना कर रही है। बताइए, आप आए हैं, क्या लगता है आंखें खुली हैं? अरे आज 158 दिन पे इनका दिमाग खुला है। जब हमारा आयोग की रिपोर्ट आए, पीछे नेताजी हैं, ये देखिए। सर आप क्या समर्थन करते हैं? सर यहाँ पे बैठे हुए जो SC/ST OBC समाज के लोग हैं उनका समर्थन करते हैं? जी करते हैं। सर आज 158 दिन हो गए इन लोग को इको गार्डन में बैठे हुए, 158 दिन से ये लोग लगातार धरना कर रहे हैं, पूरे साथ हैं। और योगी जी वो ये झंडा हो, ये बीजेपी वाले कभी साथ नहीं होते हैं। काम कर रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं, आपकी भी मांग पूरी करेंगे और आपके लिए बात करेंगे। सर इनके कई साथियों का हाथ टूट गया है लाठीचार्ज से, कई साथी जो है वो डेंगू से पीड़ित हुए हैं, डेंगू से अभी अस्पताल में, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मोदी जी, योगी जी सबके साथ हैं और वो सब जांच करा के आपके साथ न्याय करेंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। 5 महीने हो गए। अब सर सवालों के जवाब, सर ये दिया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट है, मुख्यमंत्री तो देखिए, ये बीजेपी के लीडर हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए समर्थन करने आए हैं, सिर्फ दिखावे के लिए यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं। क्या ये कहीं ना कहीं एक सरकार का दिखावापन है? ये क्यों दिखावा कर रहे हैं सरकार के लोग? क्योंकि अब 2022 के जो विधानसभा चुनाव है वो करीब आ गए हैं। अमरेंद्र भैया हमारे साथ आइए बात करते हैं। अमरेंद्र भैया, क्या लग रहा है, 158 दिनों से आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे धरना कर रहे हैं, अब 2022 के जो विधानसभा चुनाव है वो करीब आ गए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं अब सरकार के लोग आना शुरू हो गए, वरना इसके पहले तो कभी नहीं आए। कौन सरकार के लोग हैं? सरकार के लोग मंत्री विधायक उनकी हैसियत नहीं विधानसभा तक पहुँच जाए, ये कहाँ से पहुँच जाएंगे बेचारे? ये तो है अपना इधर उधर दलाली उलाली करते होंगे, ये नहीं पहुँच पाएंगे। लिखा हुआ था कुछ मंडल अध्यक्ष वगैरह कुछ? मंडल में वो तो गांव के बूथ अध्यक्ष जितने उनके कार्यकर्ता हैं सब वो पदाधिकारी हैं। ये भाजपा का, हाँ ये भाजपा का, ये क्या कहना चाहेंगे? सब कोई कमंडल है, कोई मंडल है, कोई जिला अध्यक्ष है, सब पूछो चच्चा के लड़के हैं, सब चच्चा के लड़के हैं, सब चच्चा के लड़के। तो क्या इस बार चच्चा के लड़के लूट गए हैं? चच्चा जो है अपनी दाढ़ी बनवा ली है और चच्चा बाल मुंडवा नहीं, चच्चा ने जो दाढ़ी बढ़वाई थी वो दाढ़ी तो छोटी करवा ली है चच्चा ने। चच्चा मठ ले ली है, अमर तक कमंडल ले गए, यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। आप जो कुर्सी जाने वाली है, चच्चा को बताए कौन? चच्चा के लोग, चच्चा के दिल में तो हमदर्दी भी जग गई है आप लोग के लिए, इसीलिए तो आए हैं लोग। नहीं, चच्चा के आदमी आए थे और डर के मारे उतर के चले आए। चच्चा यहाँ इसी डर हुए कि बच्चे तोड़ ना दें, इस रोड से कोई भाजपा गाड़ी नहीं जाएगी, भाजपा गाड़ी तक नहीं जाएगी। अगर योगी मोदी कल गए थे और पता कौन सा चप्पल मार रहा था उनको, ये स्थिति हो गई बहुत खराब। अरे तो पिछले 1-2 महीना पहले तो वो क्या कहते हैं, शिक्षा मंत्री जी को भी SC/RT पे घेर लिया गया था, मंत्री जी भागे थे, गाड़ी भगाई थी। मंत्री जी क्या है ना, उनका पत्र जो थोड़ा उनका हिल रहा है सिस्टम, मंत्री जी परेशान है, कुर्सी डगमगा गई है, टूट गया पावर टूट गया है। लेकिन अभी तो चुनाव बाकी है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, सर्वे तो कुछ और ही बोल रहे हैं। ऐसा है, अमरेंद्र बाहुबली नाम का एक व्यक्ति है, शिक्षा मंत्री, जहाँ चुनाव लड़ेगा अमरेंद्र बाहुबली वहाँ तलवार लेके पहुँचेगा, कटप्पा और टप्पा काम नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं इनका जो जवाब है वो एक फिल्मी अंदाज में इन्होंने जवाब दिया है
और ये बात बता दी है बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के लीडरों को कि अब SC/ST समाज जो है वो जाग चुका है। अब SC/ST समाज पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि 158 दिनों से जो SC/ST और OBC समाज है वो अपने हक की बात कर रहा है और यहाँ पे बैठा हुआ है और इनके हौसले दिन ब दिन मजबूत हो चुके हैं और अब यहाँ से ये लोग हटने वाले नहीं हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बने रहिए वायरल खबर के साथ। तो एक बार फिर से स्वागत है वायरल खबर में। फिर से पहुंचा हूं लखनऊ की कुगार्डन। आप देख सकते हैं कि इस समय SC/ST वर्ग के साथ में जो आरक्षण घोटाला है उसको लेकर के ये जो SC/ST समाज है, SC/ST OBC समाज है, वो पिछले 158 दिनों से धरना कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी हालताज लेने वाला अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचा है। कोई भी सरकार से ऐसा व्यक्ति यहाँ पे नहीं पहुंचा है कि कम से कम इनकी बातों को सुन सके। यहाँ तक कि जो इनके समाज से जो तमाम लीडर आते हैं, जो अपने आप को SC/ST और OBC का लीडर बताते हैं, जो अपने आप को दलित समाज का लीडर बताते हैं और मौजूदा सरकार में किसी न किसी पद पे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इनका स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, वो भी पीछे हट रहे हैं। क्यों पीछे हट रहे हैं? क्योंकि आज ये SC/ST समाज है। अगर ये कहीं और कोई समाज होता या कोई और कास्ट के ये लोग होते तो शायद आज इनकी ये स्थिति ना होती। आज ये 158 दिनों से यहाँ पे ना बैठे होते। आज कम से कम इनकी बातों को सुनने वाला कोई ना कोई होता। ये बताइए, जो आपके लीडर लोग हैं वो भी आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले आपका वायरल खबर जो है हमारी बात हमेशा उठाते हैं, आपको धन्यवाद। आपने पूछा क्यों नहीं उठाते हैं, कभी कभी उठाते हैं तो कभी कभी नहीं उठाते हैं। आज उनकी जरूरत है जो कहते हैं कि हम बहुजनों का हितैषी हैं, बहुजनों का हितैषी हैं, हम बहुजन समाज के लिए अपने जान कुर्बान चुनाव के मौके पर सब कुछ दे देते हैं। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि आज कहाँ हमारी बहुजन समाज चली गई, कहाँ हमारे बहुजन समाज के सांसद विधायक चले गए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो बहुजन समाज के सब लोग अपना अपना पार्टी बनाए हैं वो कहाँ गए। आज उन्हीं बहुजन समाज के बेटे यहाँ 158 दिन से 168 दिन से लखनऊ में लगातार बारिश झेले, धूप झेले और ठंडी भी झेल रहे हैं हम लोग, मगर वो लोग बहुजन कोई नहीं देख रहे हैं। आप क्यों हितैषी बनते हो? जब आप अपने ही बहुजन समाज के रक्षा नहीं कर सकते तो ऐसी पार्टी भाड़ में जाए। हमको ऐसी पार्टी नहीं चाहिए। आप लोग विधानसभा घेराव करने भी गए थे, तो उस समय कैसा रहा पुलिस का रवैया, कैसा बर्ताव रहा? अगर बहुजन समाज हमारे साथ होता, हो सकता है हमें जल्द न्याय मिल सकता है, मगर आज हमारे सिर्फ हजारों की संख्या वहाँ पुलिस पे हमारी बहनों का और भाइयों का, ये गौतम एक पटेल है, उसका मार का हाथ तोड़ दिया गया है, वो अभी उसका पट्टी बना हुआ है। और हमारे ये देखिए मारा गया है, हाथ टूट चुका है, ये देखिए अंगुली टूट गया है, और किसी के कमर में चोट, किसी में लाठी मारा, किसी ने तो आप वही मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग क्यों चुप हो? आप लोग अपने आप को बहुजन समाज कहते हो। ये बताइए, जो सरकार है वो तो अपने आप को जो बहुजन समाज है, जो SC/ST समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसका हितैषी बताती है और बोलती है कि हम तमाम सारी योजनाएं ला रहे हैं, हमने कई सारे इनके पक्ष में भी फैसले लिए हैं। लेकिन ऐसे में क्या लग रहा है, क्योंकि कई सारे आप ही के साथी जो हैं समर्थन दे रहे हैं सरकार को, कई सारे आपके ही जो लीडर हैं वो समर्थन दे रहे हैं और कह रहे हैं, मैंने कई सारे ऐसे आपके लीडरों से बात की, उनका ये कहना है कि कोई भी SC/ST समाज या OBC समाज अभी खफा नहीं है सरकार से। ऐसा क्यों? उनका भ्रम है, वो सत्य के नशे में है, समझ रहे कि नहीं? वो सत्य के नशे में इतने चूर हो गए हैं, वो बहुजनों को समझने में उनका नजरिया ही बदल गया है। वो विधायक बन गए, सांसद, ऐसा लगता है हम आजीवन में लखनऊ रहेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह किसान आंदोलन में सारे बहुजनों ने सपोर्ट दिया है, ठीक उसी तरह 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी की भर्ती में 18,000 घोटाला हुआ OBC के,
मात्र 3.27% के दशमलव ओबीसी को जो 27% मिलना चाहिए था मात्र 3.8 और एससी को 21% मिलना चाहिए था, मात्र 16% मिला है। आज हम लोग ओबीसी एससी एक होकर हमारे भाई 158 दिन से हमारे हैं, मगर हमारे जो बहुजनों को हितैषी समझते हैं और बहुत जो अपने आप को सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं, मगर क्या हम उनके बच्चे नहीं हैं? हम उन्हीं से समाज से हैं, हम बहुजन के समाज से हैं, हम ओबीसी हैं, हम एससी हैं, हम दलित, हम पिछड़ो, हम ही सब कुछ हैं हम लोग। मगर आज हमें दुख होता है, लोग जाकर मंच पे कहते हैं अरे मैं दलितों पिछड़ों में बहुजन समाज के हैं। अगर बहुजन के समाज में है तो आए हमसे, हमारा न्याय दिलवाए, तब जाने कि आप लोग बहुजन। नहीं ऐसी पार्टी बंद कर दीजिए। जब अपनों के ही नहीं न्याय दिलवा सकते तो क्या तुम लोग दिलवा पाओगे यार? एक आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने सभी बहुजन समाज के जितने नेता हैं हमारा समर्थन करिए। मैं आपसे हाथ जोड़ा हूं, मैं आपसे विनती कर रहा हूं। ये समाज के लिए यहाँ 18,000 सीट का घोटाला किया गया है। एक सतीश द्विवेदी मंत्री ने घोटाला किया है। आप लोग क्यों चुप हो? आखिर क्यों चुप हो? आज आपको हमारी जरूरत है, आपको जागना होगा, हमको न्याय दिलवाना होगा। ये न तो आप लोग बहुजनों जो समाज के हैं हमें जहर दे दीजिए यार, यहीं मर जाएं। पिछले 158 दिनों से आप लोग धरना कर रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी? अभी तक आप लोग इको गार्डन के अंदर थे, लेकिन कैसी ये मजबूरी है कि आप लोग इस समय इको गार्डन में ये रोड पे बैठ के आप लोगों को धरना देना पड़ रहा है? ऐसा क्यों? मजबूरी ये है कि जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो चोर हैं इस समय, और उनकी चोरी खुल चुकी है। हम लोग कल से चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला भी बैठ चुका है। कल विधानसभा भी घेरे थे, आज भी गए थे। अगर ये न्याय नहीं देंगे तो अभी 1 हफ्ते ऐसा ही चलता रहेगा, इनके नाक में दम कर लेंगे। अभी तो शुरुआत हो गई है। वहाँ हम जेल में रहते थे, जो अघोषित जेल है इको गार्डन, उसके बाहर आ गए हैं रोड पे। हम जैसे हमारे किसानों ने किया था वैसे हम भी उन्हीं से प्रेरित हो करके अब यहाँ रोड पर बैठ चुके हैं। हमें न्याय देना होगा, अगर नहीं देते तो 22 में बताएंगे कि हम पिछड़े दलित, आपके जो पहले चलता था वो नहीं है, अब हम शिक्षित हो चुके हैं। दोस्तों बताना चाहूंगा कि पिछले 158 दिनों से जो जुल्मो सितम है इनके ऊपर वो बढ़ता गया है, लगातार बढ़ता गया है। इनकी कई महिला साथी हैं जिनके हाथ टूटे, इनके कई ऐसे साथी हैं जिनके पैर टूटे, और ऐसे न जाने कितने साथी हैं, पीछे दिखाइए, ये डेंगू से पीड़ित थे। अभी तक इको गार्डन में बैठे रहने के कारण में इनको डेंगू हो गया था। इतने दिनों से ये अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन उसके बाद भी इनका हौसला देखिए कि यहाँ पे आकर के बैठे हुए हैं और अभी भी पीछे हटने को ये तैयार नहीं। क्योंकि जैसे ही हाल ही में आप देख सकते हैं कि जैसे कि जो सरकार है उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, और लेकिन सरकार के कई हितैषी लोग जो है टीवी पर आकर के उन्हीं किसानों को जो है, उन्हीं किसानों के बलिदान को जो है झूठा करार देते हैं। बोलते हैं कि आज़ादी हमको भीख में मिली है। सरकार के एजेंडा चलाने वाले कई ऐसे एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हैं जो आकर के टीवी पर ये चीज़ें बोलती हैं और उन हजारों किसानों के बलिदानों को व्यर्थ बताती हैं, जिन हजारों किसानों ने अपने आप को देश पे न्यौछावर कर दिया, देश की आज़ादी के लिए अपनी शहादत दे दी, खुशी खुशी शहादत दे दी और खुशी खुशी देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। ऐसे उन हजारों लाखों किसानों के बलिदानों को एक अभिनेत्री आती हैं और उनको व्यर्थ बताती हैं। ये बताइए, कई सारे लोग जो है वो सरकार के हितैषी बन के आ रहे हैं और सरकार के पक्ष में बात कर रहे हैं, और कई सारे जो मीडिया के एग्जिट पोल हैं उसमें भी 60% जो है वो सरकार की जीत दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश जो मौजूदा उत्तर प्रदेश में सरकार है भाजपा की, 60% उसकी जीत दिखाई जा रही है। उस पर क्या बोलना चाहेंगे? वो गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया है, क्योंकि गोदी मीडिया हमेशा सही चीज नहीं दिखाती, वो हमेशा गलत ही दिखाए। बोलेंगे कि आज शाहरुख खान के क्या बोलने से यार उसको हो रहे ड्रग के शाहरुख खान ड्रग पे, अरे ये कोई यार मुद्दा है? मुद्दा ये करो 69,000 शिक्षक भर्ती में
158 दिन से हम मर रहे हैं, ये मुद्दा नहीं दिखाएंगे। हमारा देश कहाँ चाह रहा है, यह मुद्दा नहीं दिखा रहा। भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, यह मुद्दा नहीं दिखाते हैं गोदी मीडिया। हमारे बहू बिटिया जो सुरक्षा है, हर कहीं भी जाओ अत्याचार हो रहा है, यह गोदी मीडिया नहीं दिखाता। ये लखीमपुर का जो कांड हुआ किसानों को, ये गोदी मीडिया नहीं दिखाएंगे। ये सिर्फ दिखाएंगे कि सरकार यहाँ से बहुजन बना पूरे पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई रही है। ये देखेंगे वहाँ, अरे क्या ये ब्रह्मा है, ये विष्णु महसे क्या है, ये तय करेगी जनता। ये जनता तय करेगी कि कौन बहुमत सरकार किसका होगा। और आप गोदी मीडिया नहीं, आप चट्टू हो, खाओ पियो पड़े रहो बेटा, ठीक है। ये गोदी मीडिया यार मत करो। और हम वो इतना लोग हैं, इतने घटिया लोग हैं कि अपने देश को बचा नहीं रहे मीडिया वाले। सोचिए, आज हर सरकारी सेक्टर प्राइवेट होने लगी है। क्यों? ये गोदी मीडिया क्यों नहीं दिखाई दे? बीजेपी के देखिए, बीजेपी के हैं, बीजेपी के नेता हैं, पीछे दिखाइए, कैमरा दिखाइए, ये बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं और जो लोग हैं वो बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं। क्षेत्रीय संयोजक भाजपा कानपुर बुंदेलखंड वो नेता हैं, ये आइए इनसे बात करते हैं। यहाँ पे मिलने आए हुए हैं जो SC/ST समाज जो है पिछले 158 दिनों से धरना कर रहा है, उसके लिए यहाँ पे भाजपा के लीडर हैं, यहाँ पे आए हैं मिलने के लिए। और ये बताइए, अब कहीं ना कहीं जो है वो सरकार के लोग जो हैं वो मिलने आ रहे हैं, सरकार के लोग जो हैं वो यहाँ पे बात करने आ रहे हैं। आज के इस अवसर पे हार्दिक ये आप धरना प्रदर्शन ये देखिए दोस्तों, देखिए कहीं ना कहीं जो है अब जा करके, इधर आइए, आप इधर आइए, इधर लेकर आइए, आपको दिखाता हूँ। अब जा करके कहीं ना कहीं सरकार की जो है वो आंखें खुल गई हैं, क्योंकि इस देश का SC/ST OBC समाज अब रोड पर उतर चुका है और रोड पे आंदोलन कर रहा है। और नेताजी जो है इस समय माइक हटा रहे हैं, वो बोलने के मूड में नहीं लग रहे हैं। हमको नहीं लग रहा है कि नेताजी इस समय बोलने के मूड में है और आ करके धरना कर रही है। बताइए, अब आए हैं, क्या लगता है आंखें खुली हैं अब? अरे आज 158 दिन पे इनका दिमाग खुला है। जब हमारा आयोग की रिपोर्ट आए, पीछे नेताजी हैं, ये देखिए। आइए ठीक है, आप नेताजी से बात करिए और बात करके उनको आप भी यही है बताइए कि ये लोग 158 दिन से और 58 इनको दर्द समझिए। अगर ये नशा आप दर्द नहीं समझेंगे तुम आज नहीं। धन्यवाद। तो चलिए देखिए दोस्तों, इस समय जो बीजेपी के कुछ लीडर हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और जो है अपना सहयोग जताने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय बीजेपी जो है वो SC/ST समाज OBC समाज के साथ में है और उनकी जो मुद्दे हैं, उनकी जो बातें हैं, उनको कहीं ना कहीं सुनने की कोशिश कर रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस समय जो SC/ST समाज से जो पीड़ित युवा है उनके बीच में और बीजेपी नेता के बीच में जो है बातचीत चल रही है। सोचिए दोस्तों, ये स्थिति हो गई कि जब देश का SC/ST OBC समाज सड़क पे उतरा, तब जो है बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता यहाँ पे पहुंच रहे हैं। इसके पहले 158 दिनों से ये लोग धरना कर रहे थे, कोई भी बीजेपी का नेता या फिर कोई भी ऐसा लीडर यहाँ पे नहीं दिखा था। आज 158वें दिन पर यहाँ पे पहुंचे हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बने रहिए वायरल खबर के साथ।